थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे टॉपिक क्या है। आज उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं डिलीवरी रूम में हमें किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना चाहिए, वहाँ चीज़ें क्या क्या होती हैं, किस तरीके से डॉक्टर वहाँ व्यवहार करते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, एक लेडीज ही एक दूसरे को शेयर करती है। टॉपिक यही है हमारा, तो चलो फटाफट से टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये देखो क्या है, सबसे पहले आप डिलीवरी रूम में जाएंगी तो ये अपने नेल पेंट, जो हाथों में नेल पेंट लगाए रहते हैं हाथ पैर के, अच्छे से रिमूव करके जाइएगा। ज्वेलरी वगैरह जो पहनी है उसको रख के घर पे जाइएगा। यदि आप नाखून बढ़ाने के शौकीन हैं, आपके हाथ पैर में नाखून है, उनको भी कट करके जाइएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा नर्स डांटती हैं यदि ऐसे आप जाओगे तो। और इसके बाद प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करके जाना है, नहीं जाओगे तो फिर भी वहाँ नर्स बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, डांटती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से रेडी और प्रिपेयर होके जाना है। डिलीवरी रूम कुछ इस तरीके से लेबर रूम होता है। यहाँ एक बेड रखा जाता है, दोनों साइड ऐसे पकड़ने का हैंडल लगे होते हैं जो, और उसमें जो हैंडल है ना, उसे पकड़ने के जब कॉन्ट्रैक्शन पेन आता है ना, तो पुशअप करने के लिए उस पकड़ोगे तो उसमें तरफ जोर पड़ता है, कुछ इस तरीके से होता है। और वहाँ लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था होती है, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, हर वहाँ ये बेड वगैरह की सारी व्यवस्था होती है। गांव के हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं नहीं दी जाती है, लेकिन जो थोड़ी सी जिला स्तरीय या फिर डिस्ट्रिक्ट टाइप की हॉस्पिटल होती हैं, ये सुविधाएं वहाँ रहती हैं। आजकल तो ब्लॉक स्तरीय हॉस्पिटल में ये सुविधाएं आ गई हैं। आप अपने हॉस्पिटल बैग में मैटरनिटी पैड रखना मत भूलिएगा। आराम से 2 पैकेट तो रख ही लीजिएगा। एक पैकेट में 4 रहते हैं, एक पैकेट में 4, तो उसमें ना नॉर्मल पैड की अपेक्षा उसमें सोखने की जो कैपेसिटी है 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो उसको रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कपड़े का यूज़ गलती से मत करिएगा। इंडिया में बहुत सारी हॉस्पिटलों में हस्बैंड और पेरेंट्स अलाउ नहीं होते हैं, तो अब जिद मत करिएगा। वहाँ जो डॉक्टर होंगे वही आपकी मदद करेंगे। जिस टाइम आप हॉस्पिटल जा रही होती हैं तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा पहनना है। नाड़े वाले कोई कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे पैजामा टाइप का नाड़ा उसमें लगे रहते हैं, नाड़े वाले बिल्कुल गलती से नहीं पहनना। क्योंकि वहाँ ना हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो वहाँ आपको चेकअप किया जाएगा। तो प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं, उसे चेक करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है कितना नहीं खुला है। तो उस टाइम बार बार आपको उतारना पड़ सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा ना कि पेंटी का क्या करें। पेंटी पहने रखना है, उस टाइम पे आप पेंटी रिमूव कर लीजिएगा, फिर वापस से आपको पहन लेना है। क्योंकि पेंटी पहनना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे कभी कभी वाटर बैग हल्का हल्का लीकेज होता है, तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जिस बेड में आप रहते हैं वो भी बेड ख़राब हो जाता है। तो उसमें पैड लिए रहिएगा, नॉर्मल वाला उस टाइम पे पैड आपको लेना है, जो नॉर्मल अपन पीरियड के टाइम में यूज़ करते हैं। और प्रेगनेंसी के जब हो जाएगी तो फिर आपको मैटरनिटी पैड आपको दे देंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं, कोई नर्स वगैरह नहीं देता। आपके जो पेरेंट्स लेडीज़ रहती हैं वही आपको आराम से पहना देंगी। लेकिन वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ की नर्स लोग पहना देती हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चा होने के बाद बच्चा आपके हाथ में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। ये सपना मत देखिएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कि हमारे बच्चों को हमको देंगे, हम सीने से लगाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऐसा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चे को क्लीन वगैरह करके आपको पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। फिर इसके बाद जब आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है, जब आपको पता चलता है कि आपको क्या हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, जब बाद में पता चलती है। नॉर्मल डिलीवरी होते टाइम चीरा लगाना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन बस चीरा लगाना पड़ता है। जब डिलीवरी नहीं हो पाती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते, तो चीरा लगाना पड़ता है। लेकिन वो चीरा लगाने से पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें आपको पेन नहीं होगा। आराम से चीरा लगा के फिर टाँके लगा दे जाते हैं, तो आराम से वो टाँके भर जाते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसके लिए ट्रीटमेंट और दवाई दी जाती है। तो उसमें घबराने और टेंशन लेने जैसा नहीं है कि हमारे चीरा लग जाएगा तो हमें कोई तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। आपके बच्चे के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। आप एक माँ ही जानती है कि बच्चे के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में जाती हैं, आपको एक कम पेन हो रहा है, फिर भी आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, रोती हैं, तो उसमें ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एकदम स्ट्रांग और पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके चिल्लाने और एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब डिलीवरी होगी तो बहुत सारा एनर्जी जाती है, तो उस टाइम आप एनर्जी लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पहले से रोइए मत, चिल्लाइए मत। दर्द होता है, समझते हैं, हमारी भी एक बेटी है, लेकिन पहले से सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो फिर बाद में आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। उस टाइम पे आपको डॉक्टर नर्स ज़रूर चिल्लाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नर्स चिल्लाती हैं, डांटती हैं, तो उसमें कुछ आपकी भी गलती रहती है। क्योंकि आप पहले से इतना चिल्ला रहे होते हो,
कि सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है पुशअप करने के टाइम, उस टाइम पे आपके पास एनर्जी नहीं बचती और आप पुश नहीं करते हो, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कोशिश यही करिए कि एकदम आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ें सोचनी है आपको, अपने बच्चे के बारे में सोचना है। सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी आएगा। डिलीवरी होने के बाद सारी चीज़ें आप भूल जाओगे कि कितना पेन हुआ था और कितना नहीं हुआ था, कितनी तकलीफ़ें आई थी। जैसे आपके हाथ में बच्चा आएगा सब भूल जाने वाले हो। तो आई होप वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा।